दोस्तों, राजस्थान रॉयल्स की टीम आईपीएल 2026 के सीजन से बाहर हो गई है। लेकिन रियान पराग ने वैभव सूर्यवंशी के खिलाफ एक ऐसा बयान दे दिया है जिसके बाद बहुत ज्यादा सोशल मीडिया में बवाल मच रहा है। और न केवल बयान दिया है बल्कि वैभव सूर्यवंशी को मैच के दौरान लाइव मैच में डगआउट में बैठकर खुलेआम चिल्लाया भी है और सोशल मीडिया में यह भी खबर आ रही है कि गाली भी दी है। मैं आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा कि आखिर क्या कुछ हुआ है और वैभव सूर्यवंशी ने इसका क्या जवाब दिया है और क्या वैभव सूर्यवंशी अब साकिब प्रफुल्ल हिंगे की तरह क्या रियान पराग के खिलाफ भी शिकायत करने जा रहे हैं। और अगर शिकायत करते हैं तो क्या राजस्थान रॉयल्स की टीम रियान पराग के ऊपर एक्शन लेती है, क्योंकि एक 15 वर्षीय खिलाड़ी को जिस तरीके से आप डगआउट में बैठकर डांट रहे हो, चिल्ला रहे हो, क्या ये सही था? क्या इस पर बीसीसीआई कोई बड़ा एक्शन लेगी? क्या रियान पराग को कप्तानी से हाथ धोना पड़ेगा? सब कुछ आपको बताऊंगा डिटेल से दोस्तों। बस आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल अंजनी ऑन स्ट्राइक को आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। सारी अपडेट मैं बताता हूं एक बार फिर से दोस्तों। रियान पराग बहुत बड़े अपने आप को खिलाड़ी समझते हैं, लेकिन उनकी टीम को एक 15 वर्षीय बालक, जी हां 15 वर्षीय बच्चा ढो रहा था। फिर से वैभव सूर्यवंशी ने राजस्थान रॉयल्स की टीम की लाज बचाए रखी और 96 कर दिए, जबकि विकेट गिर रहे थे। रियान पराग खुद कुछ नहीं कर पाए इस मुकाबले में, लेकिन वो एक 15 वर्षीय बच्चे जिसने 96 रन बनाकर पूरी टीम का भार संभाला और एक ऐसी सिचुएशन में दोस्तों पहुंचा दिया था राजस्थान रॉयल्स की टीम को, जहां से अगर गेंदबाजी साथ देती तो शायद राजस्थान रॉयल्स की टीम इस मुकाबले को जीत सकती थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ दोस्तों, क्योंकि रियान पराग की जो कप्तानी थी वो इतनी खराब हुई है कि क्या बताया जाए। मतलब रियान पराग ने रवि बिश्नोई को नहीं खिलाया। इस विकेट पर बॉल होल्ड हो रहा था, चाहते तो वो खिला सकते थे, लेकिन अब सूर्यवंशी के साथ क्या कर दिया है रियान पराग ने, वो मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, जब आपने देखा होगा वैभव सूर्यवंशी जब बल्लेबाजी कर रहे थे, विकेटें गिर रहे थे, लेकिन वो अपनी एक तरीके से खुले अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। मैदान के चारों तरफ शॉट लगा रहे थे और बड़ी सुलझी हुई बल्लेबाजी की। मतलब अगर आप ये देखेंगे कि वैभव सूर्यवंशी ने दिखाया है कि भाई 15 साल की उम्र में भी मैच्योरिटी आ सकती है। ऐसा नहीं होता है कि आप कप्तान बन गए तो आप हवाबाजी करने लगो, आप बोलोगे कि मैं ऐसे ही खेलूंगा। वैभव सूर्यवंशी ने 28-29 गेंद तक बड़े आराम से बल्लेबाजी की क्योंकि विकेट गिर गए थे। लेकिन जब वो पूरी तरह सेट हो गए और उन्हें पता चल गया कि यार सिर्फ मैं ही हूं रन बनाने वाला, बाकी तो सिर्फ सिंगल डबल खेलेंगे, तो उन्होंने रफ्तार पकड़ी और तेजी से रन बनाने जोड़ने शुरू कर दिए। लेकिन दोस्तों, एक बार फिर से वही स्लोअर वन बाउंसर गेंद का वो शिकार बन गए, जब रबाडा ने उन्हें स्लोअर वन गेंद डाली और वो पीछे शॉट लगाया उन्होंने और कैच आउट हो गए। अब उसके बाद दोस्तों होता क्या है, 96 रनों की पारी खेली। पिछले मुकाबले में 97, इस मुकाबले में 96, यानी बैक टू बैक 2 सेंचुरीज मिस कर दी वैभव सूर्यवंशी ने। 700 प्लस रन बनाए हैं भाई साहब। 15 वर्षीय लड़के ने 700 प्लस रन बनाए हैं। मतलब एक डिफरेंट क्लास दिखाई है उन्होंने। अब जब हो गया, जब पहली इनिंग खत्म होने से पहले जब वैभव सूर्यवंशी आउट होके आए, तो ये तस्वीर जो थंबनेल में आपने देखी होगी, ये तस्वीर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, जिसमें रियान पराग साफ देखा जा सकता है कि वैभव सूर्यवंशी को 15 वर्षीय बच्चे को खुलेआम मैदान पर डांटते हुए दिखाई दे रहे हैं और लोगों ने ऐसा भी प्रिटेंड किया है कि गाली भी दी है। ये वही रियान पराग हैं जो उन्होंने आईपीएल की शुरुआत से पहले कहा था कि वैभव सूर्यवंशी को हम कुछ नहीं कहेंगे, हम सिर्फ ये कहेंगे कि अपने हिसाब से खेलो। लोगों का कहना ये भी है कि शायद वो वैभव सूर्यवंशी को ये कह रहे थे कि अगर तू पूरी तरह से सेट हो गया था तो तेरे को और लंबा जाना था, 120-130 रनों की पारी खेलनी थी, तो 96 पे आउट होके क्यों आया, तूने ये गलती क्यों की। साफ नजर आ रहा है कि वो ये बोल रहे हैं, दिख रहा है यार तस्वीर में। मतलब आप गालियां दोगे, आप चिल्लाओगे भाई, कप्तान बन गए तो पूरी टीम का बंटाधार कर दिया आपने। अपना पूरा सीजन देख लो और एक वैभव सूर्यवंशी यानी 15 वर्षीय लड़के का सीजन देख लो आप, किस तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी की। और आप उसी को चिल्ला रहे हो, उसी को गालियां दे रहे हो जिसने मैच जिताने की पूरी कोशिश की। कई मैच राजस्थान रॉयल्स की टीम को जिताए हैं वैभव सूर्यवंशी ने, और आप गालियां दे रहे हो। पिछले मुकाबले में आउट करने के बाद प्रफुल्ल हिंगे ने गालियां दी थी। मतलब एक बच्चे के पीछे लग गए हैं यार खिलाड़ी। मतलब ठीक है, आप गेंदबाजी में बाउंसर मारो, यॉर्कर मारो, चलेगा।
आउट होने के बाद गालियां क्यों दे रहे हो? सेलिब्रेशन करो। अब रियान पराग तो अपनी टीम के खिलाड़ी के ऊपर चढ़ गए। मुझे नहीं समझ में नहीं आ रहा कि रियान पराग को ये करने की क्या जरूरत थी भाई। कूल काम कंपोज रहो ना। आप कप्तान बन गए हो तो एक युवा खिलाड़ी को बैकअप करो। बैक करो किस तरीके से? तारीफ करनी थी कि यार तू एक तरफा अंदाज में खड़ा रहा और हमारी टीम को इस सिचुएशन में तूने पहुंचा दिया जहां से जोफ्रा आर्चर का एक स्पेल मैच जिता सकता था। वो मूवमेंट वहीं पर तो चीजें खराब हुई ना। उसके बाद वैभव सूर्यवंशी भी बड़े मुरझाए हुए से बैठे नजर आए। कोई एक तरीके से हलचल नजर नहीं आ रही थी। मतलब ऐसा लगा कि उस इंसिडेंट के बाद वैभव का मूड उतर गया पूरी तरीके से और वो नाराज हो गए। यार इतनी अच्छी बल्लेबाजी में करके आया और कप्तान साहब मुझे अप्रिशिएट करने की वजह से मुझे डांट रहे हैं, गालियां दे रहे हैं। मतलब ये लॉजिक मुझे समझ में नहीं आया दोस्तों, क्या है? अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि प्रफुल्ल हिंगे की मैंने खबर की थी, वीडियो की थी कि यार बीसीसीआई कोई कार्रवाई करेगा या नहीं। तो मुझे जो जानकारी मिल रही है कि बिल्कुल समझाइश दी गई है प्रफुल्ल हिंगे को कि यार आप एक युवा खिलाड़ी के साथ ऐसी चीजें ना करें, ध्यान रखें अगली बार ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। ऐसी मुझे खबर आ रही है, लेकिन जुर्माना और ये सब नहीं लगाया गया है। लेकिन दोस्तों अब जो खबर आ रही है, इसीलिए मैंने थोड़ा सा लेट बनाया वीडियो, रियान पराग को समझाइश दी गई है जैसे इंसिडेंट हुआ है। मुझे नहीं पता उन्होंने माफी मांगी या नहीं, लेकिन अभी कहानी ये आ रही है कि रियान पराग की शिकायत की जाएगी। शिकायत के बाद हो सकता है राजस्थान रॉयल्स का मैनेजमेंट एक बड़ी कार्रवाई करे, क्योंकि वैभव सूर्यवंशी के लिए इस वक्त राजस्थान रॉयल्स कुछ भी कर सकता है दोस्तों, आप माने या ना माने। तो अगर वैभव सूर्यवंशी शिकायत, जो कि कहा जा रहा है कि वो कर सकते हैं, मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन नाराज हैं, अगर वो शिकायत करते हैं रियान पराग की, तो रियान पराग से कप्तानी भी छीनी जा सकती है। और कप्तानी मुझे नहीं पता किसको दी जाएगी। क्या वो कप्तानी यशस्वी जायसवाल को दी जाएगी? क्या कप्तानी किसी और को दी जाएगी? जोफ्रा आर्चर करेंगे? कौन करेगा? क्या जायसवाल करेंगे? या फिर वैभव सूर्यवंशी तो नहीं बना दिए जाएंगे कप्तान? भाई कुछ भी हो सकता है, सिक्का चल रहा है वैभव सूर्यवंशी का। रविंद्र जाडेजा तो नहीं बन जाएंगे अगले सीजन में कप्तान? क्योंकि इसके बाद अगर कार्रवाई कर दी, बीसीसीआई कार्रवाई करेगी तो एक मैच का बैन लगा सकती है, ये खबर है। लेकिन अगर राजस्थान रॉयल्स मैनेजमेंट ने कप्तानी कर दिया, कार्रवाई कर दी, तो रियान पराग की कप्तानी भी छीन सकती है इस हरकत के लिए। भाई मैं ये भी बता रहा हूँ आपको, पूरी अंदर की खबर है ये, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। मतलब ये गेम मुझे समझ में नहीं आता, कप्तान बनने के बाद आप इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हो कि आप गाली गलौज और ये सारी चीजों में आ जाते हो, जो कि खराब है, ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन हो रहा है। हर किसी को खुमार चढ़ा हुआ है भाई साहब कप्तानी का। खैर देखते हैं दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल अंजनी ऑन स्ट्राइक को आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। सारी बड़ी अपडेट आपको इसी चैनल पर मिलेगी, कहीं और दोस्तों आपको जाने की जरूरत नहीं है। आईपीएल फाइनल से पहले लाइव और एवरीथिंग इंडियन क्रिकेट से जुड़ी हुई सारी खबरें आपको इसी चैनल पर मिलने वाली है।